गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में लेसन करेंगे लेसन 2 प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। मैं इसकी रीडिंग भी कर दूंगा, साथ ही मैं आपको हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझा दूंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेटा मैसेज पे या कॉल पे मुझसे पूछ सकते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। दे गिव अस सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. They give us fibers like cotton and jute. We depend on them for many medicines also such as penicillin etc. मतलब प्लांट्स हमारे बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करता है। वो हमें क्या क्या देता है? सीरियल्स मतलब दालें, वेजिटेबल्स मतलब सब्ज़ी और फ्रूट्स मतलब फल। फिर उसके बाद वो हमें कॉटन और जूट भी देते हैं। वो हम उन पे मेडिसिन पे भी निर्भर रहते हैं। जैसे आपको पता है कि नीम हो गया, पुदीना हो गया, हम सब लेते हैं नीम की मेडिसिन, फिर पुदीना का शरबत हम सब लेते हैं। ये सब हमारे लिए मेडिसिन का ही काम करती है ना, तो प्लांट्स हमें ये भी देते हैं। इन फैक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ द मीट वी मस्ट रिमेंबर दैट द एनिमल्स हु गिव अस मीट also depend on plants. Plants are known as nature producers. Plants make their food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. हम ये भी जानते हैं कि जब हम मीट की बात करते हैं, जो मीट खाते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो एनिमल्स हमें मीट ही देते हैं, हम एनिमल्स से मीट खाते हैं, तो एनिमल्स भी क्या है, प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। और इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? नेचर प्रोड्यूसर्स। और फिर प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। चलिए अब आगे है, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, अब हम ये रीड करेंगे। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? ग्रीन लीव्स में। दैट इज़ वाई ग्रीन लीव्स आर ऑल कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स और किचन ऑफ द प्लांट्स। इसलिए ग्रीन लीव्स को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स या किचन ऑफ द प्लांट्स। टू मेक फूड प्लांट नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. They also need a green matter that is present in leaves. This matter is called chlorophyll. हमने पहले भी रीड किया है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट से। और उसमें जो लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन मैटर होता है, एक केमिकल होता है जिसको बुलाया जाता है क्लोरोफिल। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट फ्रॉम द सन। अब प्लांट्स कैसे करते हैं? पानी जो है वो अपनी मिट्टी से लेते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे आसपास की सारी सराउंडिंग्स हो गई। और सनलाइट किससे लेते हैं? सूरज की रोशनी। सनलाइट मतलब सूरज कैसे लेते हैं? सन, सूरज से, सन से। दे कन्वर्ट दोज थिंग्स इनटू द फूड शुगर, फूड कॉल शुगर और कार्बोहाइड्रेट। और ये चीज़ें जब किस में बदल जाती हैं? फूड में, और इसको क्या बोला जाता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। और जब खाना बना रहे होते हैं प्लांट्स तो वो समय बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। और हम जो लिविंग थिंग्स हैं हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ 2 words, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। अब जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है 2 वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, कि जब हम इकट्ठे चीज़ रखते हैं। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इकट्ठा करते हैं सूरज की रोशनी में खाना बनाने के लिए। आगे है इनसाइड अ लीफ। अब देखिए क्या लिखा है, अ लीफ लुक्स वेरी सिंपल फ्रॉम द आउटसाइड बट इफ़ यू कट अ थिन स्लाइस ऑफ द लीफ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल सी इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। मतलब कि जब हम लीफ को देखते हैं तो लीफ हमें कितनी सिंपल दिखाई देती है बाहर से, मगर जब हम उसकी पतली सी स्लाइस काटेंगे
कट करें, थिन मतलब होता है पतली सी बिल्कुल। और उसका अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हम क्या देखेंगे कि लीव्स के अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है सेल्स की। अब आगे है, सम सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड सम अदर्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो बहुत इकट्ठे जुड़े होते हैं और कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। इन बिटवीन दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेसेस, और कुछ सेल्स जो इकट्ठे जुड़े होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। द सेल ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर्स आर नॉट ग्रीन। अब जो सेल्स होते हैं ऊपर के और लोअर लेयर्स के वो ग्रीन नहीं होते हैं। ओनली द सेल्स ऑफ द मिडल लेयर्स आर ग्रीन। जो बीच की लेयर्स होती हैं वही सिर्फ ग्रीन होती हैं। दीज आर द सेल्स दैट ट्रैप द सनलाइट एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। और जो बीच में लेयर्स होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं वही सूरज की रोशनी खींचती हैं और उसी वजह से खाना बनता है प्लांट। The lowest layer of the leaf has small tiny pores called stomata. The leaf give off excess water through these stomata. The stomata also take in carbon dioxide from the atmosphere that is used to make food. मतलब कि आपने देखा होगा कि लीफ में जो सबसे नीचे लेयर होती है उस पर कुछ स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। फिर आगे है, कई बार जब पौधों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उस समय स्टोमेटा क्या काम करते हैं, उसके थ्रू वो पानी नीचे गिरा देते हैं स्टोमेटा। फिर है जो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू और उसी से वो खाना बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट्स स्टोर देयर फूड, कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड in the form of sugar or carbohydrate. They use this food for various activities. Some of these the food are also used for proper growth. मतलब कि प्लांट्स अपना खाना किससे के बनाते हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट के तरीके से। फिर ये अपना खाना कहीं एक्टिविटीज़ में इनके काम आता है और वो उनके प्रॉपर ग्रोथ में भी काम आता है। प्लांट्स स्टोर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर वेरियस पार्ट्स। कई बार जब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है तो वो उसको स्टार्च में सेव करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में वो सेव करते हैं। दिस एक्स्ट्रा फूड इज़ यूज बाय एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन बींग्स। और ये जो फूड होता है एक्स्ट्रा वो कौन यूज़ करते हैं, एनिमल यूज़ करते हैं, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। अनयूजुअल प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स दैट कैन मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। अब प्लांट्स एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना लीव्स में बना सकते हैं। मेरे को कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स नहीं होती हैं। अब हम आगे रीड करेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स नहीं होती हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, और हम उनके बारे में भी रीड करेंगे कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब ऐसे ही 3 प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 पे है कैक्टस प्लांट, फिर है मशरूम, फिर है मोल्ड। अब कैक्टस प्लांट, द कैक्टस प्लांट हैव नो लीव्स, The cactus plant have no leaves. It has thicky and fresh green stem. It makes its food in its fleshy stem by the usual process of photosynthesis. जैसे आप सब भी जानते हैं कि कैक्टस जो प्लांट है उसमें लीव्स नहीं होते हैं और उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी थिक होती है। थिक मतलब मोटी और फ्लैशी मतलब घनी, भारी। और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, स्टेम के थ्रू और किस तरीके से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये हमने पहले भी लेसन में रीड किया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर के थ्रू। अब नेक्स्ट है मशरूम एंड मोल्ड डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब आप ये जानते हैं कि मशरूम और मोल दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब बेटा क्लोरोफिल का मतलब होता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को खाना बनाने के हेल्प करता है। और ये हम भी जानते हैं कि मशरूम और मोल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए वो खाना नहीं बना पाते हैं। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, कि जैसे कुछ इंसेक्ट्स जो मर जाते हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर हो जाते हैं और डिकेइंग मैटर कि जो सारा जो वेस्ट होता है उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं मशरूम और मोल। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ अ क्रॉटन प्लांट लुक रेड। अब जो लीव्स होते हैं क्रॉटन प्लांट के वो किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। दो देयर इज क्लोरोफिल इन दीज प्लांट्स बट इट इज़ हिडन बाय द रेड कलर। अब जो क्रॉटन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है लीव्स में, मगर वो उनके रेड कलर की वजह से वो छुप जाते हैं। दीज लीव्स आर हाउ एवर एबल टू
टू मेक फूड बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो लीव्स होते हैं ये अपना खाना किसके थ्रू बना लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लोइंग इन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में एनर्जी कहाँ से आती है। द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन। अब हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी एनर्जी के सोर्स है कि हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, वो क्या है, सन है। Plants uses sun energy, that is sunlight, along with water and carbon dioxide to make their food। अब प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, सनलाइट के थ्रू, और साथ में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस फूड इज ईटन बाय एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये खाना कौन कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। इन रिटर्न एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक देयर फूड। और एनिमल्स रिटर्न में क्या करते हैं, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दिस इज हाउ द सन एनर्जी फ्लोज इनटू लिविंग थिंग्स। अब ये आपको देखिए नीचे एग्जाम्पल भी, पूरा डायग्राम भी बना के दिया गया है कि सन एनर्जी कैसे फ्लो होती है लिविंग थिंग्स में। सबसे पहले सन के थ्रू प्लांट, फिर ऑक्सीजन एनिमल फूड दिया ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ा, उस वजह से प्लांट ने अपना खाना बनाया। अब नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, हम ये रीड करेंगे। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड एंड एयर। एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स में, फूड एंड एयर पे। एनिमल गेट सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर प्लांट्स। अब एनिमल्स को क्या खाना कहाँ से मिलता है, जैसे सीरियल हुए, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स, वो किसके थ्रू मिलता है, प्लांट्स के थ्रू मिलता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल्स ब्रीथ आउट। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, जब एनिमल्स क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। सो दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। और प्लांट्स भी किस पर हैं, एनिमल्स पर निर्भर हैं। दिस इज़ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ। एनिमल्स जो प्लांट्स पर निर्भर हैं वो क्या है, फूड और एयर पे। फिर एनिमल्स को जो जितना भी खाना मिलता है प्लांट से, जैसे सीरियल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फिर प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, जब एनिमल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो उसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेक्स्ट आगे है बैलेंस इन नेचर। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज़ नेसेसरी इन नेचर। अब दोनों में बैलेंस मतलब हो गया यहाँ, बैलेंस इन नेचर मतलब प्रकृति ने अपना संतुलन कैसे बनाए रखा है। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज़ नेसेसरी इन नेचर। अब जितना दोनों में बैलेंस बनाना प्लांट्स और एनिमल में बहुत ज़रूरी है। What will happen if there is an increase in number of animals? अगर एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ मतलब हम जानते हैं कि ज़्यादा होना, अगर कैसा रहेगा प्रकृति। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। इससे प्लांट्स को बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि खाना देने में और ऑक्सीजन एनिमल्स को देने में। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फूड। उसी तरीके से अगर एनिमल्स ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स के लिए मुश्किल है खाना देना, और उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा हो जाए तो एनिमल्स के लिए मुश्किल है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देना, जिस वजह से प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अब नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन के बारे में हमने लेसन 1 में भी रीड किया था, चलिए हम इधर फिर से रीड करते हैं। फूड चेन मीन हाउ वन लाइफ डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर इट्स फूड। मतलब कि फूड चेन जो होता है कि हाँ एक दूसरे पे कैसे निर्भर है खाने के लिए। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम टू अंडरस्टैंड द फूड चेन इन अ बेटर वे। अब ये आगे आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे सब पे निर्भर है। दिस फूड चेन शोज डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस फूड चेन शोज डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। मतलब ये देखिए सबसे पहले कि मीट वगैरह हो गया, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया और फिर आगे ह्यूमन बींग्स ने खाया। उसी नेक्स्ट डायग्राम में सबसे पहले देखिए नीचे लीव्स बनी हुए हैं, लीव्स को किसने खाया, बटरफ्लाई ने खाया। बटरफ्लाई को किसने खाया, कॉकरोच ने खाया। कॉकरोच को किसने खाया, स्नेक ने खाया। तो ये पूरा एक दूसरे पर निर्भर है, यही फूड चेन होता है। इन द फूड चेन
ह्यूमन बींग्स गेट सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स। ही शी गेट्स मिल्क, मीट एंड एग फ्रॉम द एनिमल्स। अब फूड चेन में ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको सीरियल्स हुए, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और जैसे मिल्क हुआ, मीट हुआ और एग हुआ, वो किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलता है। और सेकंड फूड चेन में क्या है कि स्नेक ने किसको खाया? लिजर्ड को खाया। लिजर्ड ने क्या खाया? बटरफ्लाई को खाया। एंड बटरफ्लाई ने क्या खाया? प्लांट के जूसेस को पिया। सो द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या है? एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा सोर्स है खाने का। तो बेटा अगर ये लेसन समझ आ गया है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। यस, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैसेज या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।